विश्वास दिलाता हूँ और मैं अपने समाज, गरीब गुरबा समाज के लोगों को भी भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग 2022 में समाजवादी और जनवादी गठबंधन को वोट देकर के जिताइए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो डॉक्टर संजय चौहान इतनी मजबूत स्थिति में रहेंगे कि आपके मान सम्मान पर हम कहीं आंच नहीं आने देंगे, कहीं भी आपके सम्मान को हम झुकने नहीं देंगे। तो मैं और निवेदन करते हुए साथियों, 14 नवंबर को हमारी इस भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा का समापन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में है और हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अपने समाज के साथ साथ अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच में जाकर के हमने उनसे निवेदन किया है और हमने यह चाहा है कि 14 नवंबर को उस रमाबाई अंबेडकर मैदान की जो रैली होगी उस रैली के मुख्य अतिथि अखिलेश यादव जी होंगे और वहां लाखों की संख्या में पहुंच करके एक बार इंकलाब बोलना है कि इस प्रदेश का पिछड़ा और चौहान समाज भाजपा तेरा पहचान और तेरे चेहरे को पहचान लिया है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमारे दल का समाजवादी पार्टी के से गठबंधन है और पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा समाज अपने अपने बूथों पर समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देकर के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा और भाजपा की अपने बूथों पर जमानत जब्त करने का काम करेगा। मैं आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक हसीब भाई को, जिन्होंने जो हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आपने काफी मेहनत करके इस यात्रा का यहाँ पर सकुशल संचालन किया है। मैं आभार प्रकट करूंगा समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी का। मैं निवेदन करूंगा अपने समाजवादी पार्टी के भी साथियों को कि इस बलरामपुर जिले में जहां कहीं भी आपके आसपास अगर चौहान समाज के लोग हैं तो उनके बीच आप जाकर यह संदेश देने का काम करेंगे कि जनवादी पार्टी और डॉक्टर संजय चौहान की रैली 14 नवंबर को लखनऊ बुलाई गई है। उस रैली में आप लोग चलने का काम करिए और जहां कहीं भी हमारे समाज के लोग, हमारे पार्टी के लोग कमजोर पड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग बड़े भाई होने के नाते हमारे समाज के लोगों की मदद करके उन्हें बलरामपुर से लखनऊ भेजने का काम करेंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ के लिए महंगाई इतनी बढ़ी कि जितनी किसी राज्य में नहीं बढ़ी। भाजपा आई थी शिक्षा सस्ती करने के लिए, शिक्षा इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का बेटा अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे। बेरोजगारी कम करने के नाम पर आई थी, बेरोजगारी का दर बढ़ा और जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार भी छीनने का काम किया। भाजपा आई थी नारी सम्मान के लिए, नारियों का सरेआम चीरहरण इस भाजपा सरकार में हुआ। भाजपा आई थी लोगों को स्वास्थ्य की सही व्यवस्था देने के लिए। कोरोना काल बीता है, लाखों लोगों की का जान ऑक्सीजन के अभाव में चली गई। सबसे बड़ी बात, भाजपा आई थी सामाजिक न्याय के नाम पर और आज पूरे पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण को की प्रासंगिकता को इसने खत्म कर दिया। और इससे बड़ी बात, इस सभा में बहुत सारे हमारे समाज के लोग भी बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि विगत 3 चुनावों से एक भी टिकट भाजपा ने चौहान के बेटे को देने का काम नहीं किया है और वही अखिलेश यादव जी को इस समाज को देने की नियत थी तो उनके पास मात्र 37 टिकट था। उस 37 टिकट में भी लोकसभा का 1 टिकट उन्होंने डॉक्टर संजय चौहान को देने का काम किया था। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूं कि भाजपा 1 टिकट नहीं देती है और आप लोग पूरा उसको वोट दे देते हो। और अखिलेश यादव जी इस समाज को देश की संसद में भेजना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि चौहान का बेटा इस देश की संसद में जाएगा तो चौहान समाज और पिछड़े दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार और जुर्म हो रहा है
उसकी आवाज उठाएगा। और अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, मैं चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5,11,000 वोट मुझे मिला था, मैं चुनाव जीत गया था। लेकिन यही भाजपा के लोग, यही योगी आदित्यनाथ हमारी गिनती रुकवा करके, 3 घंटे गिनती रुकवा करके हमें जबरदस्ती हराने का काम किया और इस देश की संसद में आपके चौहान के बेटे को जाने से रोका। तो मैं अपने लोगों से जानना चाहता हूं साथियों कि जो व्यक्ति आपके समाज के अगुवा को, आपके पार्टी को, नेता को जबरदस्ती हराने का काम